दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्म शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट व्याख्यान है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा। उस वक्त तक भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कौन से हैं वो 5 कड़वे सत्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे भगवान, द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ गंवाने के बाद हम 5 द्रौपदी सहित वनवास जा रहे हैं, लेकिन वनवास जाने से पहले हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी बन जाइए और वन में जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो मुझे आकर बताइए, तब मैं आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 पांडव भाई वन में चले गए और वन में उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बीतने के बाद सभी वापस से भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडव किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताइए। अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये बात सुनकर पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हमारी शंका वन में दिखे उन दृश्यों को लेकर है जिसकी कल्पना हमने सपने में अभी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, द्वारका नरेश, हम सभी पांडव भाई वन में पहुंचकर अलग अलग दिशा में भ्रमण करने के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेले भ्रमण कर रहा था मैंने वन में तो सूंड वाले एक हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए, भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसा पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। इस पर सहदेव बोलते हैं कि मैंने वन में एक जगह बहुत से कुएं को देखा और हैरानी की बात ये थी कि के पास के कुएं में पानी था, वहीं बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी है फिर भी उसमें पानी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा और चट्टान रास्ते में ना जाने कितनी विशाल वृक्ष और शिलाओं से टकराती हैं पर उसे कोई रोक नहीं पाता, लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श से ही वो चट्टान रुक जाती है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, कि हमने वन में जो कुछ भी देखा है वो सारा विस्तार से आपको बता दिया। अब आप हमारी शंकाओं को दूर करते हुए इन सभी दृश्यों का अर्थ बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गई, लेकिन धर्मराज, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, इनके मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, ये बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव पुत्र अर्जुन,
तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो मुर्दे के मांस खा रहा था। इसका मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कहने को विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा, कि उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक भी खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा और बस कुछ गिने हुए संत ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने का विचार में होंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहते हैं कि भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अब अपनी संतान पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद को मोह माया और संसार में इस तरह बांध कर रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएगी, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को ये समझना होगा कि तुम्हें पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियों उनके पतियों की। तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, सहदेव, जैसे कि तुमने वन देखा कि एक साथ कई कुएं थे लेकिन बीच वाला कुआं ही खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए अपने यहाँ विवाह उत्सव में धन खर्च करेंगे और फैशन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु और किसी के आंसू पहुँचने या अपने कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में ये तो होगा ही, और धनी लोग उसका उपभोग भी करेंगे, लेकिन गरीब एक एक दाने के लिए तरसेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं। इस कटु सत्य के सामने वो क्या ही कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसे कि तुमने वन में देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से लुढ़क कर विशाल काया वृक्ष से और शिलाओं से टकराती है, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता है, लेकिन एक छोटा सा पौधा ही उसे रोक देता है। इसका मतलब ये है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, लेकिन उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम रूप एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा और व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में राम जाएगा और हरि के नाम का जाप करेगा तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो भगवान द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य आज कलयुग में सच होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप अपने जीवन की सारी तकलीफों को दूर करने चाहते हो तो आज से ही हरि नाम जपना शुरू कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।